तो प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही? तो काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी काफ़ी कपल्स की कंप्लेंट रहती है कि हमें काफ़ी टाइम से प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही। तो आखिर क्या कारण है? तो उन्हीं चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे कि 5 मेन कारण जिसके कारण जो है प्रेगनेंसी नहीं रुकती या प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। तो चलिए देखते हैं वो कौन से कारण हैं जिसे आप अवॉइड करेंगे, जिसे आप सुधारेंगे तो आप भी जो है प्रेग्नेंट हो सकते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मैं रीता, मैं सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में काम कर चुकी हूं। मैं एक हेल्थ प्रोफेशनल हूं और अभी मैं रेलवे हॉस्पिटल में कार्यरत हूं। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें उन लेडीज़ के साथ, उन लोगों के साथ जिन्हें ये जानकारी की ज़रूरत है, और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लग रही है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला कारण जो अक्सर महिलाएं इग्नोर करती है, जो इसके कारण वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है या फिर प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, और वो पहला कारण है ल्यूकोरिया यानी कि सफ़ेद पानी का पड़ना। नॉर्मली तो वैसे जो महिलाओं में आप देखेंगे कि पूरा लगभग पूरा महीना या फिर जो है मैक्सिमम डेज जो है मंथ में उनका वाइट डिस्चार्ज जो है वजाइना से होता है, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में होता है। लेकिन कई महिलाओं में क्या होता है कि जो वाइट डिस्चार्ज है वो ज़्यादा होता है, साथ ही साथ जो वाइट डिस्चार्ज के साथ साथ उसमें जो है स्मेल भी ज़्यादा आती है, बदबू भी ज़्यादा आती है, और जिसे वो अवॉइड करती रहती है। परिणाम क्या होगा कि जो वो वाइट डिस्चार्ज है वो आपका कई बार अंदर की ओर यानी कि महिलाओं के यूट्रस यानी कि गर्भ में जो है आपकी पतली सी लेयर होती है जिसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, जिससे अगर आप प्रेग्नेंट हो भी जाती है तो वो जो भ्रूण है, आपकी एम्ब्रियो है, जो बच्चा है, वो अटैच जिस वॉल से होता है उसका नाम क्या है? एंडोमेट्रियम। क्योंकि जो वाइट डिस्चार्ज महिला में हो रहा था, और वाइट डिस्चार्ज जो इन्फेक्शन है वो वाइट डिस्चार्ज क्योंकि यूट्रस में गर्भ में चला गया है अंदर की ओर, और वो गर्भ में जाकर जो एंडोमेट्रियम वॉल है उसे पतला कर देता है, उसे अफेक्ट करता है, जिससे कि प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है वहाँ पर, क्योंकि एंडोमेट्रियम वॉल आपकी प्रभावित हो जाती है, जिससे कि बच्चा जो है गर्भ में आकर अटैच होता है, इम्प्लांट होता है, और इसके कारण ये पहला कारण है कि आपका गर्भ नहीं रुक पाता, आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। इसके लिए आपको करना क्या है? अगर आपको वाइट डिस्चार्ज यानी कि ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है, ल्यूकोरिया जिसमें नॉर्मल से ज़्यादा अमाउंट में आपका वाइट डिस्चार्ज जो है होता है, साथ ही एक बदबूदार जो है आपका होता है स्मेल, जो काफ़ी बदबू आती है आपके वाइट डिस्चार्ज से, जो कि वजाइना से या फिर योनि से होता है, तो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करता है एंटीबायोटिक, जिसके बाद अगर आप उसको कोर्स को पूरा कर लेते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, और इससे आपको फ्यूचर में जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं या फिर कर रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहला रीज़न मैंने बताया ल्यूकोरिया, जिसके कारण प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। दूसरा मेन रीज़न है इर्रेगुलर पीरियड्स। अक्सर देखते हैं कि लड़कियां इग्नोर करती है इर्रेगुलर पीरियड्स को, और ये इग्नोरेंस कब से हो रही है? जब से उनको मेनार्के यानी कि पहली स्टेज, जब पहली बार आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है, तब उसके बाद आप देखेंगे कि जब लड़कियां 12 से 14 साल की होती है, यानी कि जब उनको शुरू हुए होते हैं, उनके पीरियड्स इर्रेगुलर आते हैं। कई बार महीने पहले महीना नहीं आते, मतलब 2-3 महीनों में एक बार आएंगे। कई बार क्या होता है कि एक महीने में जो है आपका जो हर महीने पीरियड्स आते हैं वो हर महीने ना आकर 10 से हफ्ता या 10 दिन आगे पीछे हो जाते हैं, इरेगुलर नहीं आ रहे, 2-3 महीने का गैप हो जाता है। इससे ये प्रॉब्लम आगे चलकर ये भी आपका जो है इनफर्टिलिटी यानी कि प्रेगनेंसी नहीं रुकने का कारण बनती है। अगर आप तभी उसको सॉल्व कर ले, यानी कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं लड़कियां, उसके बाद डॉक्टर क्या करते हैं? सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करते हैं, साथ ही आपका हार्मोनल टेस्ट करते हैं, और उसके बाद जो है अगर ये प्रॉब्लम क्योंकि हार्मोन डिस्टर्बेंस के कारण जो है हार्मोन्स आपके इरेगुलर है, डिस्टर्ब्ड है, इसके कारण ये प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है तो डॉक्टर आपको 3 से 6 महीने के लिए दवाई देता है, जिससे कि आपके हार्मोन्स बैलेंस हो सके। उसके बाद आपके पीरियड्स जो है रेगुलर आने शुरू हो जाते हैं, तो उसके बाद आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो दूसरा मेन कारण जिसके कारण प्रेगनेंसी नहीं रुकती है वो है आपके इर्रेगुलर पीरियड्स। तीसरा मेन कारण है आजकल जो मेनली देखा गया है, खराब जीवन शैली, पुअर लाइफस्टाइल।
लड़कियां आजकल क्या करती हैं, वुमेंस क्या करती है, बाहर का खाना बहुत खाती हैं, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रही है, कोल्ड ड्रिंक्स पी रही हैं। उसके कारण क्या होता है, आपके हॉर्मोन्स में आपके जो है चेंजेस आते हैं। साथ ही बहुत होता है कि हम वेट लूज करें, जिम बहुत ज़्यादा करती है, अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा मतलब ओवर यूज़ करती है एग्जॉस्शन के लेवल पर, कि जिससे वो पतला हो सके, तो जिम बहुत ज़्यादा करती है। और उसके कारण कई बार देखा गया है कि जो उनका पीरियड्स है वो इरेगुलर हो जाते हैं। तो ये भी एक मेन कारण है जिससे कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आपके इससे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर आप अच्छा खाना नहीं खा रहे, अगर आप जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, अगर आप जिम ज़्यादा कर रहे हैं जिससे कि आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर रहे हो, जिससे कि आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। तो आप एक अच्छा लाइफस्टाइल बनाएं जिससे कि आपकी जो है हार्मोन्स सही मेंटेन रहे, आपके जो पीरियड्स है वो रेगुलर आए। चौथा मेन कारण है कि कई बार देखा गया है कि क्या करती है वुमेन्स, कई फैमिली में फंक्शन है, कहीं ट्रिप पर जाना है, तो क्योंकि उनके पीरियड्स आने वाले हैं तो वो सोचती हैं कि हम अच्छे से एंजॉय कर पाए या फिर कुछ और कर पाए, मतलब अच्छे से बाहर घूम फिर पाए। तो इसके लिए वो पीरियड्स को डिले करने के लिए दवाई ले लेती हैं, और ये बहुत बड़ी गलती है जिससे कि आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। क्यों? कई बार क्या होता है, ठीक है आपको ले लिया, आपने एक बार ले ली दवाई, कोई बात नहीं, लेकिन कई बार आप 2-3 महीने के गैप में बार बार ये दवाई लेती रहती है, जिसके कारण पूरा 80% चांसेस है कि आपके हार्मोन्स पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये बड़ी गलती है। अगर आप, हाँ हो सकता है अगर इमरजेंसी, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, आपने दवाई ले ली, तो कोशिश करिए कि उसके बाद कम से कम 6 महीने का गैप हो, तभी आप कभी दोबारा, वैसे तो कोशिश करिए लेनी ही ना पड़े, लेकिन ले तो कम से कम 6 महीने के गैप पे ले, अगर आपको पीरियड्स को डिले करने के लिए कोई दवाई लेनी है। और वो जो दवाई लेनी है वो भी आप हमेशा गायनिक की, जो डॉक्टर की देख रेख में ही लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसी तरह एक टैबलेट होती है आई पिल, अगर आप नहीं चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है कि आप कब बेबी प्लान करना चाहते हैं कब नहीं। और इमरजेंसी पिल होती है, आई पिल होती है कि अगर आप बेबी नहीं चाह रहे हैं और आप रिलेशन बना लेती है, तो आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते तो आप आई पिल ले लेते हैं, ओके, इट्स योर चॉइस, ओके। लेकिन उसमें भी मैं यही कहूँगी, वो भी अगर आपने एक बार ले ली तो ऐसा मत करिए कि अगले 2-3 महीने आपने लगातार दूसरी बार जो है वो दवाई ले ली, ये आपके हार्मोन्स पर बहुत असर डालता है। तो इसमें भी मैं यही कहूँगी, अगर आप लेनी भी है तो कम से कम 6 महीने का गैप ज़रूर बीच में रखें, उसके बाद ही अगर लेनी है तो दवाई तब ही ले, ओके, वरना तो आप अवॉइड ही करें, अगर प्लान करके ही करें, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। लेकिन मेरा बताना कर्तव्य है कि इन चीज़ों के कारण आपके हार्मोन्स इनबैलेंस होते हैं, जो कि आपका मेन कारण बनता है फिर आपका प्रेगनेंसी ना रुकने का। लास्ट जो मेन कारण है, पांचवा, जो मैं आपको बता रही थी, कि आजकल देखा गया है कि मदर फादर जो कपल है वो दोनों वर्किंग होते हैं, उनकी अपनी चॉइसेस है और सब अपने अकॉर्डिंग प्लान करना चाहते हैं प्रेगनेंसी, वो उनकी पूरी चॉइस है। तो वो पहले अच्छा सेट होना चाहते हैं, उसके बाद बेबी प्लान करना चाहते हैं, ठीक है, वो आप लोगों की चॉइस है जो ऐसा सोचते हैं। लेकिन हमारे एज अ मेडिकल प्रोफेशनल हम यही बोलते हैं कि अगर आपको बेबी प्लान करना है तो जल्दी से जल्दी प्लान कर ले, क्योंकि उसके बाद फीमेल्स में जो क्या है, उनकी जो एग की क्वालिटी है वो डिक्रीज होती जाती है, जिससे कि वो ओव्यूलेशन टाइम पे नहीं हो पाता, अच्छा ओवम जो है हमें नहीं मिल पाता, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है। तो मैक्स टू मैक्स आजकल क्योंकि ज़्यादा लोग इंडिपेंडेंट हो रहे हैं और वो थोड़ा सा लेट ही करते हैं, तो मैं यही कहूँगी मैक्स टू मैक्स आप लेट करिए 32-33 की उम्र तक, यानी कि 35 की उम्र तक आप जो 2 बच्चे करना चाहते हैं, 1 या 2, तो उतने कर ले तो बढ़िया है, क्योंकि 35 की उम्र के बाद महिलाओं के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है प्रेग्नेंट होना। साथ ही अगर आप होती भी हैं तो कई प्रॉब्लम्स जो है आपके बच्चे में आ सकती हैं। तो क्योंकि 35 की उम्र के बाद जो है आपका जो फीमेल बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव जो उनका सिस्टम है वो इस तरह से होता है कि उनका ओव्यूलेशन जो है अच्छे से नहीं हो पाता, उनका ओवम अच्छी क्वालिटी का नहीं निकल पाता है, वो अच्छे से जो है प्रेगनेंसी को मेंटेन नहीं रख पाती, जिसके कारण भी जो है प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। तो ये 5वां कारण था जिसके कारण आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। तो ये मैंने आपको मेन 5 कारण बताए हैं जिससे फीमेल्स में प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। इनको अगर आप ध्यान में रखें तो आगे आप जो है प्रेगनेंसी अपनी प्लान कर सकते हैं।
उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे टॉपिक्स जो सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए हों। फिर भी अगर नहीं समझ में आया हो, कुछ भी अगर आपको डाउट रह जाता है, तो मैं बार बार बोलती हूँ मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा, शेयर ज़रूर करें उनके साथ जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।